आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ पे बिलीव रखते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं बात करना चाहूँगा उस इंसान के बारे में हु वाज अ जीनियस, अ विजनरी, अ मैन हु ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ही वॉज नॉट जस्ट अ बिजनेस मैन, ही वॉज अ ट्रू इनोवेटर। ही वॉज नन अदर दैन द ग्रेट स्टीव जॉब्स। आज मैं बात करना चाहूँगा उनकी उस स्पीच के बारे में जो 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने की थी। तो उस स्पीच में उन्होंने 3 पहलुओं पे बात की थी, जिनमें से पहला पहलू ये था कि कनेक्टिंग डॉट्स। क्या होते हैं कनेक्टिंग डॉट्स? तो वो बताते हैं कि ये कनेक्टिंग डॉट्स उसी वक्त से शुरू हो गए थे जब वो पैदा हुए थे। उनकी बायोलॉजिकल मदर जो थी वो कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं थी और वो ये चाहती थी कि उन स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट करें वो फैमिली जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हों। तो वहाँ पे एक फैमिली वेट कर रही थी, पर जब उन्हें ये पता चला कि चाइल्ड होम में बेबी बॉय आया है ना कि बेबी गर्ल, तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर आफ्टर सम टाइम एक और फैमिली आई जो स्टीव जॉब्स को एडॉप्ट करने के लिए तैयार थी। पर जब उनकी बायोलॉजिकल मदर को ये पता चला कि वो कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया पेपर साइन करने से। पर कुछ टाइम के बाद उनके पेरेंट्स ने उनको इंसिस्ट किया कि हम इसको कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, जिस पर उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो राज़ी हो गई थी। तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। आफ्टर 17 ईयर्स जैसे ही स्टीव जॉब्स कॉलेज के लायक हुए, तो उनकी जो पेरेंट्स की इंटायर सेविंग थी वो सारी उन्होंने स्टीव जॉब्स को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए यूज़ की। पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, 5-6 महीने के बाद स्टीव जॉब्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टडी मैं कर रहा हूँ ये मुझे यूज़लेस लग रही है, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पर एट द सेम टाइम वो ये भी डर रहे थे कि उनके पेरेंट्स की एंटायर सेविंग जो है वो इसमें यूज़ हुई है। इस कश्मकश में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा स्टेप लें। पर आफ्टर ऑल सम टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये कॉलेज छोड़ रहा हूँ, और उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया। जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, उन्होंने कहीं पे भी पोस्टर्स देखे जिसमें बड़ी खूबसूरत लिखाई हुई थी, और उन्हें वो लिखाई बड़ी फैसिनेटिंग लग रही थी, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके कोर्सेज करूँ। और उन्होंने कोई ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे क्लासेस हो रही थी कैलीग्राफी के, और वहाँ पे जाके उन्होंने कैलीग्राफी के कोर्सेस लिए, और उन्हें वहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा था, और उनको वो लगता था कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स विच ही सॉ। और जब उन्होंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया, उस वक्त तक इस तरह की कैलीग्राफी या टाइपोग्राफी कंप्यूटर्स में नहीं होती थी, और जब उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया उसमें इस कैलीग्राफी को इंस्टॉल किया। इवन बाद में विंडोज़ ने भी जो सारी टाइपोग्राफी या कैलीग्राफी अपने सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉल की, वो इनके मैकिन्टोश कंप्यूटर या मैक कंप्यूटर से कॉपी की। और आज जो हम अपने कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स पे जो टाइपोग्राफी देखते हैं, जो फ़ॉन्ट्स देखते हैं, वो सब स्टीव जॉब के बदौलत। तो उनके कहने का यही मतलब था कि अगर मैं उसी कॉलेज में पढ़ता रहता और कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड नहीं करता, तो आज पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं उनमें शायद इस तरह की टाइपोग्राफी नहीं होती, जो सारी उनके बदौलत हुई। और उनके डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में ये भी उन्होंने कहा कि डॉट्स जो हैं वो आप समहाउ पास्ट में ही कर सकते हैं, फ्यूचर में डॉट्स कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जब भी कोई सेटबैक्स लाइफ में आता है, या आप कोई जो काम कर रहे होते हो वहाँ पे सेटबैक आ जाता है और आप दूसरा काम करने शुरू कर देते हो, तो वहाँ पे वो जो कनेक्शन होती है डॉट्स की, समहाउ आपको उस पर इतना बिलीव होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो जो है आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है फ्यूचर में। और डॉट्स जो है वो फिर आपको बताते हैं कि आपने पास्ट में कि आपने सही स्टेप उठाया या नहीं उठाया। तो ये उनका पहला पहलू था उनकी स्टोरी के बारे में। दूसरा जो पहलू था वो था लव एंड लॉस। 20 साल की उम्र से ही उन्होंने एप्पल पे काम करना शुरू कर दिया था, और ठीक 10 साल के अरसे में उन्होंने एप्पल को $2 बिलियन की वर्थ वाली कंपनी बना दी,
जिसमें 40,000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। जैसे जैसे एप्पल आगे बढ़ता गया, नए एम्प्लॉयज़ आते गए और उन्होंने एक हेड को हायर किया, कंपनी के हेड को, ताकि उस कंपनी को आगे बढ़ाने में वो स्टीव जॉब्स की हेल्प कर सकें। साल 1.5 साल तक उन हेड के साथ तो उनकी सही चलती रही, पर आफ्टर 1.5 ईयर उनके जो विजन से उसमें डाइवर्जन आता गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो भी स्टीव जॉब के बजाय उस हेड के साथ शामिल हो गया और जो वो कह रहे थे उसी तरह वो कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ टाइम के बाद स्टीव जॉब को वहाँ से फायर कर दिया। कैन यू इमेजिन कि जिस इंसान ने कंपनी बनाई हो, हु वाज द को फाउंडर ऑफ कंपनी, उसी को वहाँ से फायर कर दिया। बहरहाल शुरू के 4-5 महीने स्टीव जॉब्स के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम था, पर आगे चल के उन्होंने ये बताया कि ये मेरी लाइफ का सबसे क्रिएटिव टाइम था। वो क्यों? कुछ टाइम के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आई स्टिल लव व्हाट आई डिड, और फिर दोबारा से उसी काम में लग गए जो उन्हें आता था और जो वो करते थे। और वेरी शॉर्ट पीरियड, जस्ट इन 5 ईयर्स, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर्स, और उसके बाद पिक्सर जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेटेड स्टूडियो बन गया, जिसने पहली बार कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई। और कुछ ही टाइम के बाद एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर्स को ख़रीद लिया। इस तरह स्टीव जॉब्स दोबारा उस कंपनी का हिस्सा बन गए और आहिस्ते आहिस्ते चल के दोबारा सीईओ की जगह पे आ गए। तो ये थी उनका दूसरी स्टोरी। और तीसरा जो पहलू था इस स्टोरी का, वो उन्होंने बताया कि वो डेथ के बारे में। 17 साल की उम्र में उन्होंने कहीं से ये सुना कि लिव एवरी डे लाइक इट इज़ योर लास्ट डे, और कहते हैं कि जब भी मैं शीशे के सामने खड़ा होता था और ये सोचता था कि ये मेरा अगर आखिरी दिन हो तो इस दिन मैं क्या करना चाहूँगा, तो उन्होंने बताया कि मैं इसको, डेथ को एज अ टूल यूज़ करता था। कि जिस दिन आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कि जब आपको ये पता हो कि ये दिन आपका आखिरी दिन है, उस वक़्त आप किसी भी लॉस के बारे में नहीं सोचते, किसी फेयर के बारे में नहीं सोचते, एम्ब्रेसमेंट के बारे में नहीं सोचते, और कभी कभार आप वो काम कर जाते हो। जब आप ये फील करते हो कि ये आपका आखिरी दिन है, उस वक़्त आप कोई भी काम कर सकते हो। तो स्टीव जॉब्स के बारे में वैसे अगर उनकी लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ें सुने तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स थे, और उन्होंने किस तरह इन सेटबैक्स को ओवरकम किया और कितने गोल्स अचीव किए। स्टीव जॉब्स के कुछ कोट्स हैं, जिनमें से एक कोट ऐसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। He said that innovations distinguish between followers and leaders. तो फॉलोअर्स कौन होते हैं और लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो होते हैं जो कल के बारे में सोचते हैं, जो देखते हैं कि सोसाइटी में किस चीज़ की कमी है या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी हो, और वो उस पर काम करते हैं। वो आज के बारे में नहीं सोचते, वो कल के बारे में सोचते हैं और नए से नया करते जाते हैं। पर जो फॉलोअर्स होते हैं वो सिर्फ उनको कॉपी करते हैं। वो जब तक उनको कॉपी करते हैं, लीडर्स जो है समथिंग न्यू इनोवेट। और भी एक चीज़ इसमें आ जाती है कि फॉलोअर्स जो हैं वो चीज़ों को इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं, बट लीडर्स जो है वो पैसे को इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाते हैं। स्टीव जॉब्स, अ मैन who dared to dream big and who made those dreams a reality. His legacy live on in every Apple product we use, in every innovation that pushes the boundaries of what is possible. He was a true visionary, and his impact on the world will be felt for generations to come. Thank you very much for watching. Be in my corner.